हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशान चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इस चैनल पर सेमीकंडक्टर की सीरीज बता रहा हूं। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेक्टिफायर के बारे में सबसे पहले कुछ मिनट में मैंने रेक्टिफायर का आपको फील दिया था। उसके बारे में मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को थ्योरेटिकली लिखाया था। अब आपको मुझे लग रहा है कि आपको अब तक रेक्टिफायर तक इस कॉन्सेप्ट क्लियर और क्रिस्टल होते नजर आ रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आज मैं लाया हूं आपके लिए स्पेशल पर्पस डायोड। मतलब जो डायोड मैंने रेक्टिफायर से पहले जो रेक्टिफायर था वो एक तरीके का मैं आपको बता देता हूं, वो डायोड का एक एप्लीकेशन था। अब मैं डायोड की ही सीरीज कर रहा हूं, तो एक तरीके से मैं बोल दूं आज जो लेक्चर लाया हूं मैं डायोड का पार्ट 3 बोल दूं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डायोड के स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं। अब स्पेशल पर्पस डायोड को मैं क्या बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो डायोड में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उसे स्पेशल डायोड में कन्वर्ट करा गया। तो आपको पता है, जब मैं डायोड में दो चीज पढ़ी थी मैंने कंडीशन, पीएन जंक्शन डायोड में एक फॉरवर्ड बायसिंग थी और एक बैकवर्ड बायसिंग थी। तो आपको पता था कि फॉरवर्ड बायसिंग में हाई वोल्टेज पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट था और जो रिवर्स बायस थी वो क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी को उल्टा कर दिया गया था। तो वहां से आपको पता है जो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन थी वहां पर जो डायोड था वो क्लोज स्विच की तरह काम करता था और रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में वो ओपन स्विच की तरह काम करता था। क्यों? आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था, जबकि रिवर्स बायस कंडीशन में नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता था और जो कुछ महीन करंट जो भी होता था बचा कुचा वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था। जब मैंने आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका कराया था तो आई वाई पर लिया था, वी जेड पर, तो यहां से स्लोप जो बन रहा था, तो आपको मैं बता दूं डायग्रामेटिकली आईवी का कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको पता है डायोड की कंडीशन में ये ग्राफ दिख रहा था आपको आई वी। तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आपको ये ग्राफ दिख रहा था और बैकवर्ड बायसिंग में आपको ये ग्राफ दिख रहा था। अब ये था जो यहां पर आपको मैंने बताया था, क्या था, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। और यहां पर मैंने आपको बताया था नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। तो जो ये जो करंट था इसका तो कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये एक तरीके से 0.3 और 0.7 था। 0.3 था गैलियम के लिए जीरो पोटेंशियल बैरियर और 0.7 क्या था किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो यहां से हमें पता थी कि इस बैरियर को जब वो कर जाएगा एक तरीके से तो क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और पास कर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। तो अगर ये क्या कंडीशन है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था। तो कहीं ना कहीं जो डायोड था वो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत करने वाला है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती थी, अब मैं बताता हूं। रिवर्स वाइज कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर थी बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो उस कंडीशन में क्या है, अट्रैक्शन की कंडीशन होती थी। तो लेयर तो वो क्या करता था, एक तरीके से जितना भी पोटेंशियल बैरियर होता था वो बढ़ता चला जाता था और उसे भेद नहीं पाता था। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं वहां पर एक तरीके से मैं अगर डोपिंग ज्यादा करता, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था, तो जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर कुछ होल रह गए होंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज 100% स्टेबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ 90, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर लूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पर कुछ होल रह जाएंगे। अब अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो मैंने क्या करा, रिवर्सिबिलिटी में मैं देख रहा हूं नो करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
और तो वहां पर करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, हल्का बहुत जो ये करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। लेकिन आपको पता है वहां पर हम जो डोपिंग है मतलब एक दो ही रह जाती थी, 99.99% क्या रहता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बहुत छोटा 0.011% माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था। तो आपको पता चल रहा होगा स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड को लाने का रीजन। तो यहां से आपको क्लियरली महसूस हो रहा होगा कि स्पेशल पर्पस डायोड को पढ़ने का मेनली रीजन रिवर्स बायसिंग है। तो अब उस समस्या को जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा था, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करूं, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड का यूज करूंगा मैं। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको फील देने की पूरी कोशिश करी है और डायोड की कंडीशन को क्या करने की, नलीफाई करने की कोशिश करी है और स्पेशल का आने की कंडीशन को बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि इन कंडीशनों को जो स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है इनको बनाने का तो आपको पता चल गया होगा, आपको फील आ गया होगा कि स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड किस लिए बनाए जाते हैं। तो मैं एक शब्द में बोल दूं कि जो रिवर्सिबल करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जो रिवर्सिबल बायसिंग के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो नेग्लिजिबल था। तो उसे एक तरीके से उसे अच्छे से प्रोड्यूस कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्पेशल डायोड होंगे उनमें डोपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन में बोल दूं, पीएन जंक्शन डायोड में ही क्या बदलाव करूं, जो पहला वाला डायोड था उसमें डोपिंग ज्यादा से ज्यादा करूंगा। क्यों, जब भी रिवर्स वाइज में से अच्छा करंट महसूस होगा। यहां मैं बताया आपको मिली एम्पियर करंट दौड़ता था, वो माइक्रो एम्पियर और यहां पर मिली एम्पियर। अब ये कितना छोटा है आपको पता है, 10⁻⁻⁶। तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो जो स्पेशल पर्पस डायोड है उन्हें अच्छे से डोप्ड करा जाता है। अब जो स्पेशल पर्पस डायोड है वो बहुत सारे, मतलब एक तरीके से हमारे सिलेबस में 4 है। क्या क्या है, पहला है जेनर डायोड, जीनर डायोड, दूसरा है फोटो डायोड, तीसरा है एलईडी लाइट एमिटिंग डिवाइस, चौथा है सोलर सेल। अब इनको क्या क्या है एक एक को मैं पर्सनली बताऊंगा, कुछ मिनट में पहले फील दूंगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि डायोड था, उसके बाद जो स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है उनको लाने का मेरा पर्पस क्या था, तो मैंने आपको ये फील दे दिया है कुछ मिनट में। अब मैं बताऊंगा कि जीनर डायोड में क्या होगा, फोटो डायोड में क्या होगा, एलईडी में क्या होगा, सोलर सेल्स में क्या होगा। तो सबसे पहले जीनर डायोड। अब जीनर डायोड क्या है, एक तरीके से मैं बोल दूं, जीनर डायोड को मैं फॉरवर्ड बायसिंग में ना लगा के रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में लगाऊंगा। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में लगाऊंगा तभी ये अपना काम करेगा। क्यों, अगर मैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में से लगा दूंगा तो उधर तो मिली एम्पियर करंट दिख ही रहा है, फिर मेरा स्पेशल पर्पस डायोड बनाने का क्या मतलब है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो माइक्रो करंट है, जो बहुत महीन करंट है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, एक तो उसे डोपिंग से हटा सकता हूं, दूसरा रिवर्स बायस कंडीशन में लगाऊं। अब जेनर डायोड होता क्या है, इसे सिंबलाइज करता हूं मैं, अभी फील दे रहा हूं आपको, डिटेल में बताऊंगा। इसे मैं इस सिंबल से डोनेट करता हूं जेनर डायोड को, और जबकि जो नॉर्मल डायोड था पीएन जंक्शन डायोड उसे इस सिंबल से करता था। यहां पर क्या कंडीशन आ रही है, हल्की सी जेड जैसा वो आ रहा है और यहां पर आई जैसा आ रहा है। क्लियर। अब एक्चुअल में जो काम होता है जेनर डायोड को, वो होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। जैसे सपोज करो अनरेगुलेटेड वोल्टेज मैं दे देता हूं सर्किट में, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं और रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या लगा देता हूं, जेनर डायोड। फिर एक पैरेलल जो रिवर्स बायस कंडीशन में जो जेनर डायोड लिया है उसके पैरेलली क्या लगा दूं, लोड रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो भी अनरेगुलेटेड वोल्टेज में जो दूंगा तो उस कंडीशन में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो जेनर डायोड है वो अगर मैंने 5V का लगाया है तो वो 5V का ही होगा, मतलब एक तरीके से 5V की वोल्टेज को ही रेगुलेट करेगा। चाहे तो मैं क्या करूं, अनरेगुलेटेड सप्लाई को वोल्टेज बढ़ाऊं, मतलब बोल दूं कि इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 5 का लेगा ही, बाकी पूरे सर्किट में भेजेगा। मतलब ये है कि जो जेनर डायोड की वोल्टेज है VZ वो 5 वोल्टेज ही रहने वाली है, और जैसे 20 आई थी तो 15 बढ़ जाएगी, ऐसे ही 100 बोल दिया तो 5 रहेगी 95।
अब आप सोच रहे होंगे है तो दोनों पैरेलली, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस भी और ये जेनर डायोड भी मैंने पैरेलल में लगाया है, तो लोड रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी वो आउटपुट होगी, वी आउटपुट वीजेड। अगर पैरेलल की कंडीशन में करता था तो यहां से समझ में आ रहा होगा आपको दोनों सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेट की तरह काम करता है, नहीं तो सर्किट ब्रेक कर जाता। अगर वो क्या करता 50 ले लेता, क्यों, वो 5 आने देगा। तो यहां से आपको समझ में, अब मैं थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली बताता हूं जो मैं डायोड की जो था। अब डायोड में क्या कमी रह गई थी, जब मैं रिवर्स बाइस कंडीशन कराता था तो वहां पर क्या कराता था, एक तरीके से डिप्लेशन लेयर बढ़ती चढ़ी जाती थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नेग्लिजिबल करंट प्रोड्यूस होता था। तो यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं हेवीली डोप कर दूंगा तो वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के साथ होल्स भी अच्छे खासे होंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी अच्छे खासे होंगे। तो यहां से कंडीशन है एक तरीके से, जैसे जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक वोल्टेज या कुछ भी दूंगा, करंट आया, कॉन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो वहां से क्या कंडीशन होगी, वो अच्छे खासे रिपेल करने लगेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और डिप्लेशन लेयर को फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ला के रख देंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा जेनर डायोड होता क्या है, पर्पस क्या है, काम क्या है। तो आपको एक एक शब्द में बता दूं, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका सिंबल जेड शेप ऐसे है। तीसरा अगर मैं बता दूं आपको, एक तरीके से रिवर्स वाइज कंडीशन में काम करता है। चौथी कंडीशन की अगर मैं बात कर दूं तो सीधा सा मतलब है वो क्या करता है, रिवर्स जो माइक्रो एम्पियर का करंट है उसे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी तो हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरा फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि फोटो डायोड में भी क्या होगा, एक तरीके से ये भी एक ऐसा डायोड है जो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड की कमियों को दूर करेगा। तो एक तरीके से इसे भी हाईली डोप्ड कर दूं तो कोई दिक्कत, तो ये भी एक हाईली डोप्ड डायोड होगा, स्पेशल पर्पस। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, जो इसकी वर्किंग है वो क्या होगा, तो यहां से मैं सीधा सा बताने वाला हूं। फोटो डायोड, इसके शब्द में ही कुछ छुपा हुआ है, कुछ भैयाओं को एक तरीके से फील आ गया होगा। फोटो डायोड मतलब एक तरीके से फोटोन्स के आने से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स में एक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाए। मतलब एक तरीके से सपोज करो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं और बाहर से क्या करे, कोई आग लगा दे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैमरा वैमरा छोड़ो, भगना स्टार्ट करो। तो आपको यहां से फील आ गया होगा कि फोटो डायोड में क्या कहना चाह रहा है। तो फोटो डायोड क्या है, एक सिंपल सा शब्द है, केबल और केबल। मैं क्या करूं, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है उसे क्या करूं, एक तरीके से एक फैब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट ले लूं और उसमें क्या कराऊं, लाइट को उसके ऊपर डालूं। मतलब एक तरीके से एच न्यू बोल दूं मैं लाइट को, तो उसे उस पर फॉल कराऊं। तो वहां पर क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, एक कंडीशन स्पेसिफाइड कर दूं, जैसा मैंने आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था। आपने अगर नहीं देखा तो मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, सेमीकंडक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर फर्स्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होते हैं, जब मैंने आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में फील दिया था। तो अगर मैं क्या करूं, जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो एच न्यू है, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा कर दूं, तो यहां से कंडीशन प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, जैसे मैं इस कमरे में था, कोई बाहर जला के छोड़ गया, आग जला के छोड़ गया, तो मैं तुरंत भगना स्टार्ट करूंगा यहां से, क्योंकि मुझे बचना है पहले। तो ऐसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, अपनी रैंडमनेस छोड़ देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और तुरंत जंक्शन की तरफ भगने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो जंक्शन की तरफ भगना स्टार्ट करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। भाई पी और एन के पास जो नॉर्मलाइज कंडीशन है उसके द्वारा तो यही होना है। तो यहां से क्या कंडीशन होगा, जैसे ही रिकॉम्बाइन होने वाले होंगे एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी घटती चली जाएगी और उसे क्या करूंगा, मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा, रेडिएशन बढ़ाता जाऊंगा और इतने बाहर निकालता जाऊंगा लोड कंडीशन से। तो ये थे फोटो डायोड। अब
फोटो डायोड मेनली किस पर्पस में होता है? ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में, जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं तो इन वगैरह में से यूज करते हैं। अब इसका भी हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइस कंडीशन में लेते हैं। क्यों? हमें पता है जब हाईली डोपिंग करेंगे तो रिवर्स बाइस कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है जो डायोड है मेनली उसका पीएन जंक्शन डायोड को स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड को लेने की कंडीशन क्या है? ओनली ऑन रिवर्स बाइसिंग कंडीशन और एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन भी। क्लियर? जेनर ब्रेकडाउन बोलता हूं उसे मैं, क्योंकि यहां से क्या है, डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जा रही थी, एकदम सैचुरेट हुआ करंट। क्लियर? एकदम बढ़ा। अब तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो तीसरे एलईडी की बात करूंगा। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डिवाइस होता है। इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें अब पहले दो में मैं रिवर्स बाइस की कंडीशन शो कर रहा था, लेकिन अब इसमें तीसरे में मैं क्या करूंगा, जो एलईडी है इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन शो करूंगा। और यहां पर भी क्या करूंगा, सेम काम करूंगा एक तरीके से। लाइट यहां पर क्या होगा अब कि सेम काम होगा जो पीएन जंक्शन में होता था, बस केवल और केवल अंतर इतना होगा, यहां पर क्या करूंगा, इस बार फैब्रिकेटेड ग्लास से मैं रेडिएशन के थ्रू उसे बाहर निकाल लूंगा। मतलब उसमें क्या हो रहा था, जो एच न्यू था वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से बड़ी वैल्यू थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, एलईडी लाइट एमिटिंग डिवाइस वो क्या होगा, एक तरीके से फॉरबिडन एनर्जी गैप से कम होगी। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होगा एच न्यू से, तो क्या कंडीशन आएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करके इधर आ जाते थे भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर से वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते थे होल्स, तो इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, डिप्लेशन लेयर को कम बना रहे थे। तो अब मैंने क्या करा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप को ज्यादा कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, लेकिन उसे नॉर्मलाइज कर दिया और तुरंत जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते जा रहे हैं, तो लाइट के फॉर्म में एमिट होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग उनके लिए अलग अलग कलर की एलईडी, आपने देखी होगी रेड एलईडी, आपने छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करे होंगे एलईडी लाइट्स को, और वैसे भी हमारे घरों में भी लग रही हैं आजकल। क्लियर? अब चौथी बात करूं मैं, बल्बों की जगह एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं। चौथी बात करूंगा सोलर सेल की। अब सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल का मैं सिंपली मतलब बता दूं तो आपको पता है, अभी भारत मोदी जी ने एक वो चलाया था प्रोग्राम सोलर सेल्स के लिए, गांव गांव में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है और जो बिजली घरों से बहुत ज्यादा दूर गांव हैं, वहां पर सोलर सेल्स सोलर पैनल्स लगवाए थे। तो सोलर पैनल्स का मेनली पर्पस क्या था, उन्हें भी ऐसे ही डिजाइन करा गया था, एक तरीके से आपने देखा होगा, एक ऐसे बॉक्सेस से होते हैं और इनको क्या है, फैब्रिकेट करा जाता है ग्लासेस से, यहां पर कंडक्टिंग, यहां पर कंडक्टिंग, और यहां पर ऐसे ऐसे ग्रिटिंग सी कर दी जाती है। तो अब आपको मैं बताऊंगा यहां पर क्या होता है, यहां पर मेनली क्या होता है, सबसे पहले लाइट आएगी। क्यों? क्योंकि अब सोलर पैनल को लगाने का मतलब क्या है, जो सोलर एनर्जी है, मतलब जो सनलाइट है उसे कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो ये सोलर पैनल क्या करेंगे, दिन में चार्ज होते हैं, रात में लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां से सीधा सा कॉन्सेप्ट आपसे जनरेट हो रहा होगा कि सोलर पैनल में क्या हो रहा है, लाइट आ रही होगी तो कहीं ना कहीं एच न्यू ग्रेटर होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप से, तभी क्या होगा, लाइट अंदर एंटर कर पाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उछल कूद करने के लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, और जो होल है वो कहां जाना स्टार्ट कर देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। तो यहां से क्लियर हो रहा होगा, पी टाइप को मैं पॉजिटिव बोल दूंगा, एन टाइप को नेगेटिव, कंडक्टर के थ्रू मैं सबको ले लूंगा। अब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ग्रेटर करता हूं तो उतना ही क्या होगा, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी ज्यादा, उतना ही क्या होगा, कैप्चरिंग और एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म होगा। तो आपको यहां से चारों का फील आ गया होगा, जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, और एलईडी क्या होता है। अब अगर आपको, अब मैं थ्योरी लिखाऊंगा, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है, डायोड की जगह स्पेशल पर्पस डायोड क्यों लिया। क्यों? डायोड में हर चीज गलत नहीं है,
लेकिन हम सोच लेते हैं कि स्पेशल पर्पस है तो एक तरीके से वो चीज डिस्कार्ड हो गई। जैसे मैं आपको एक नॉर्मलाइज एग्जांपल लेता हूं, कोई भी चैप्टर उठाता हूं, सपोज करो मैंने केमिस्ट्री का या कोई भी चैप्टर उठाया, तो दूसरे अब नए नए साइंटिस्ट आते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले सपोज करो जॉन डाल्टन थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी उन्होंने, उनकी आज देखूं तो सारी थ्योरी फेल हो गई हैं। क्यों? उन्होंने बताया था इंडिविजुअल नहीं है ये वो। अब जो पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, इंडिविजुअल डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, एट वो नहीं मिल सकते, मास नंबर नहीं मिल सकते। तो अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने फेल कर दी तीसरे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर थ्योरी फेल हो, तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हो जाती हैं। तो अब आप ये मत समझना जो डायोड था वो पूरी तरह से गलत है, उसके भी पर्पस है। लेकिन जो स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है उसका मेनली रीजन क्या है? रिवर्स वाइसिंग की कंडीशन, हाईली डोप करना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जेनर डायोड, फोटो मतलब स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड के लिए। थैंक यू। अब मैं आपको इन जो भी मैंने 4 स्पेशल पर्पस डायोड बताए थे, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल, इनकी थ्योरी लिखाऊंगा। मैंने पहले आपको कुछ मिनटों में इसके बारे में फील दिया था। आपको मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड से हम क्या करें, एक तरीके से स्पेशल पर्पस के डायोड कैसे बना सकते हैं। तो मैंने वहाँ से रिवर्स बाइस की कंडीशन को उठा के और चारों के बारे में बताया था। पहले जेनर डायोड, फिर फोटो डायोड, फिर एलईडी, फिर सोलर सेल। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं थियोरटिकली की, क्योंकि एग्जाम में तो थियोरटिकली आता है। तो अब एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहले स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड। जीनर डायोड जीनर डायोड क्या होता है? ये वो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जो ऑपरेट होता है रिवर्स बाइस कंडीशन में। तो मैंने आपको बताया था ये वो स्पेशल पर्पस डायोड है जिसे हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बाइस कंडीशन में। ऑपरेट इन रिवर्स बाइस कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन, रिवर्स बाइस की कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। अब आपको इसका रीज़न तो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि रिवर्स बाइस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट था बहुत कम प्रोड्यूस होता था, क्योंकि डिप्लेशन लेयर ज़्यादा थी। तो अब मैं क्या करूँगा, जो स्पेशल पर्पस है डायोड का पीएन जंक्शन का, तो उसे कुछ ना कुछ एक तरीके से डोपिंग करके जो होल्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के और जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के, उनके नंबर को बढ़ाऊंगा। तो वहाँ से रिपल्सन की कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो उधर से जो डिप्लेशन लेयर जो थिक होती नज़र आ रही थी वो दोबारा से थिन होती नज़र आएगी। क्लियर? अब फॉरवर्ड वाइड कंडीशन में अगर मैं इसे ऑपरेट कर देता इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, तो अगर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में लगा देता तो मुझे स्पेशल पर्पस डायोड कहने का इसे कोई हक नहीं था। क्यों? इस फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आपको पता है कि सीधा सा मतलब था जो डिप्लेशन लेयर थी वो थिन थी और जो इलेक्ट्रॉन होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा था। तो यहाँ से मैं बोल दूँ ये कैसा शो होगा इन फॉरवर्ड कंडीशन, तो नॉर्मल और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह से होगा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जेनर डायोड को हम कैसे लगाते हैं। जेनर डायोड को हम रिवर्स बाइस कंडीशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइस कंडीशन में हमें माइक्रो एम्पियर में करंट प्रोड्यूस होता था, जबकि फॉरवर्ड बाइस में हमें मिली एम्पियर में करंट प्रोड्यूस होता था। मिली एम्पियर के कंपैरिजन में अगर माइक्रो एम्पियर देखूं तो एक तरीके से 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ होता है। तो 1 के पीछे 6 जीरो लगाने का पर्पस है, मतलब एक से भी बहुत 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 छोटा करंट। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि जो करंट है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है। अब आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो मैंने क्या करा था, मैं क्या कर दूं, इसे हाईली डोप्ड कर दूं। तो जो पीएन जंक्शन था उसे मैं हाईली डोप्ड कर दूं। तो जैसे ही मैं इसे हाईली डोप्ड करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा,
जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फॉरवर्ड में प्रोड्यूस होता था, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट है वो रिवर्स वाइज में फ्लो होता था। तो यहाँ पर बोल दूंगा, तो वहां पर जो रिवर्स बाइस कंडीशन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर मैं हाईली डोप करूंगा तो एक तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी कुछ ना कुछ नंबर में मिलेंगे, मतलब अच्छे खासे मिल जाएंगे। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखूंगा तो होल्स के साथ मुझे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे नंबर में मिल जाएंगे। तो वहां से वो रिवर्सिबिलिटी अट्रैक्शन की कंडीशन शो होगी, तो वहां से वो डिप्लेशन लेयर को छोटा करता जाएगा। तो एक तरीके से मैं बोल दूं, अब इन अच्छे खासे नंबरों की वजह से ये रिपेल करेंगे और क्या कंडीशन होने वाली है, डिप्लेशन लेयर जो थिक थी रिवर्स वाइज कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड में, वो क्या होती नजर आ रही है, थिन। तो जो डिप्लेशन लेयर है, चौथा पॉइंट बोल दूं मैं, देन डिप्लेशन लेयर बिकम थिक। तो जो डिप्लेशन लेयर है वो थिन नजर आ रही है। क्लियर। अब आप नोट कर सकते हैं इसे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेनली जो जेनर डायोड है उसका पर्पस क्या है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि ये क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल करके रखता है वोल्टेज को। तो इसे पांचवा पॉइंट लिख दूंगा, इज यूज्ड टू कंट्रोल और रेगुलेट द वोल्टेज, इज यूज्ड टू कंट्रोल और रेगुलेट द वोल्टेज। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है वोल्टेज को। अब तो मैं यहाँ से बता पड़ रही होगी, जब मैं जेनर डायोड का फील दे रहा था वहां पर मैंने एक चीज बताई थी आप सभी को कि जो भी जैसे मैंने अनरेगुलेटेड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दी 20 या 25, तो मैंने जो जेनर डायोड है 5 वोल्टेज का लिया है, तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसे क्या कर रहा था मैं, जेनर डायोड के पैरेलली लगा रहा था। तो 20 में से 10-10 डिवाइड होनी चाहिए थी। लेकिन जेनर डायोड का क्या काम है, केवल और केवल अपना जो भी कंडीशन है 5 भी है तो वो उसी वोल्टेज को रेगुलेट करेगा और उसी वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। अगर मैं उसे एक्सेस 10 दे देता तो जो ब्रेक डाउन हो जा, मतलब एक तरीके से सर्किट ब्रेक हो जाता। जैसे आपके सबके घरों में फ्यूज लगा होता है, तो एप्लियंसेस कभी कभी क्या होता है 220 से ऊपर या जितने का भी फ्यूज होता है, जैसे ही ऊपर जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो जैसे कंडीशन होती है तो पहले फ्यूज उड़ता है, उसके बाद घरों में जैसे कोई एप्लियंसेस में कोई फायर लग गई तो वो कंडीशन बाद में होती है, पहले घर में एमसी में फ्यूज होता है वो उड़ता है। तो ऐसे इंडिकेशन है। तो ऐसे ही जेनर डायोड क्या है, अगर हम देंगे तो अगर रेगुलेट नहीं होता, अगर जेनर डायोड नहीं होता तो वो क्या कंडीशन होती, ब्रेक डाउन कर देता एक तरीके से सर्किट को। क्लियर। तो इसका मेन पर्पस है टू रेगुलेट द वोल्टेज और टू कंट्रोल द वोल्टेज। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो वोल्टेज है वो रेगुलेट कैसे होती है, वो 5 के लिए ही क्या करेगा। तो उसको सर्किट बना के मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जो इक्वेशंस है उससे ड्राइव करा के दिखाना चाहूंगा कि जो मैं बोल रहा था वो सही भी था कि वैसे ही हवा में जा रही थी बातें। तो अब आपको फील आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूं। ये क्या होता है, सीरीज में लेता हूं एक रेजिस्टेंस, यहां पर क्या करता हूं, अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई देता हूं, इसे अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई, क्योंकि रेगुलेट तो किसका काम है करना, जेनर डायोड का। अगर इसे रेगुलेटिव भेज देता तो जेनर डायोड को लगाने का मेरा पर्पस ही क्या था, क्लियर हो रही होगी। यहां पर क्या लगा दिया मैंने, ये जेनर डायोड लगा दिया, और ये कैसा है, ये नेगेटिव से टच है, मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं रिवर्स वाइज कंडीशन में है, ये इधर पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड है इधर। क्लियर। अब यहां से कंडीशन है, ये सर्किट है। अब इसके पैरेलल में क्या लगा दूं मैं, लोड रेजिस्टेंस, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, RL, जहां पर मैं आउटपुट। अब मैं क्या करूं, इधर इसे बोल दूं VI, क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज दे रहा हूं। इसे बोल दूं VZ, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड। इसे मैं क्या बोल दूं,
अब इस कंडीशन को क्या बोल दूं मैं, आर एस। तो यहां से आई निकला, तो आई निकला तो यहां पर भी आई, इधर गया आई जेड और इधर गया आई लोड रेजिस्टेंस आई एल। तो यहां से तो मैं सीधा सा दिख रहा होगा, इसे मैं इस कंडीशन को क्या बोल सकता हूं, वोल्टेज इन सीरीज, इसे वोल्टेज इन जेनर डायोड, इसे वोल्टेज इनपुट। क्लियर। तो यहां से पैरेलल वोल्टेज, अब तो मैं पता है पैरेलल ही वोल्टेज आई है तो इधर और इधर सेम होना चाहिए था। इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। अब पैरेलल वोल्टेज सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। तो पैरेलल वोल्टेज ऑफ डीसी मतलब जो इनपुट सप्लाई थी एक तरीके से इसे मैं डीसी बोल दूं, क्योंकि डीसी करंट था डायरेक्ट जो इन्वर्टर में होता है, रेक्टिफायर में मैं आपको फील दे चुका हूं इसका। तो VDC कितना होगा, ये है, ये VS है और ये VZ है। तो यहां से कंडीशन हो जाएगी VS प्लस VZ। अब यहां से तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I और V इज इक्वल टू आर आई। तो यहां से क्या कंडीशन हो जाएगी, VS इज इक्वल टू आर एस इंटू आई। तो मैं क्या लिख दूंगा, आर एस आई प्लस VZ। तो VDC क्या हो जाएगा, RSI प्लस VZ। अब यहां से मैं एक और चीज देख रहा हूं, RSI। तो I क्या है, मैं क्या करूं, किरचॉफ लॉ लगा दूं, जंक्शन लॉ लगा दूं इस पॉइंट पर, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज करो A। तो A पॉइंट पर क्या करूं, जंक्शन लॉ लगा दूं। तो अगर मैं इस पर जंक्शन लॉ लगाता हूं तो आपको पता है करंट लॉ बोलता था, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें से आई करंट अंदर आ रहा है, आई करंट अंदर आ रहा है और आई जेड जेनर डायोड करंट बाहर जा रहा है और लोड करंट भी बाहर जा रहा है। तो एक तरीके से आ जाएगा I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो मैं क्या लिख दूं, I की जगह क्या लिख दूं, VDC इज इक्वल टू आर एस आई जेड प्लस आई एल प्लस VZ। अब VZ को मैं क्या लिख सकता हूं, V नॉट आउटपुट, क्योंकि ये पैरेलल में लिख रहा है तो जितना वोल्टेज जेनर वोल्टेज होगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज होगा। तो एक तरीके से इसे V नॉट भी लिख सकता हूं। तो यहां से ये स्पेसिफाइड कंडीशन होती नजर आ रही होगी, वेल वोल्टेज ड्यू टू DC इज इक्वल टू RS IZ प्लस IC प्लस V नॉट और VZ। कोई दिक्कत, मतलब V आउटपुट। तो यहां से आपको पता है, अगर मैं क्या करूं, एक स्पेसिफाइड कर दूं, इनपुट वोल्टेज को सेम रखूं तो जो लोड करंट है वो बढ़ जाएगा और जो वोल्टेज जेनर वोल्टेज है वो क्या रहेगी, एक तरीके से सेम। क्यों, VDC इज इक्वल टू क्या होता है, IRS प्लस VZ। तो यहां से अगर मैं इसे क्या कर दूं, सेम रखूं तो ये RIS बढ़ जाएगा और VZ रिमेन सेम रहेगा। अब अगर मैं क्या करूं, इनपुट को वोल्टेज को बढ़ा दूं, मतलब वेरी करूं, तो ये अगर वेरी करेगा तो आई भी क्या करेगा, बढ़ेगा और आई बढ़ेगा तो जो वोल्टेज है जेनर डायोड की वो कांस्टेंट रहेगी। चौथी चीज, अगर V इनपुट को घटा दूं तो आई भी घटेगा, तो आई जेड भी घटेगा, लेकिन वो वोल्टेज जेनर डायोड की सेम रहेगी। मैं अगले वीडियो में आपको, मतलब अगले कुछ देर में आपको बता दूंगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बता दोगे कि ये वेरी करेंगे इनपुट तो यहाँ क्या असर आएगा, कौन सा करंट क्या होगा। अब मैं आपको फील दूंगा कि मैं किसको क्या करूं कि जो जेनर वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इनपुट वोल्टेज को क्या करूंगा, सेम रखूंगा तो लोड करंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही मैंने इनपुट वोल्टेज को क्या करा, इनपुट वोल्टेज को सेम रखा, सेम, तो क्या होगा, पहली कंडीशन है, तो क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस है, जो लोड करंट है वो क्या करेगा, एक तरीके से आई, कहाँ गया, आई जेड इधर है, आई एल, तो लोड करंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा, लोड करंट इंक्रीज। अब लोड करंट इंक्रीज कर जाएगा मतलब वेरी कर जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज,
कुछ ना कुछ तो वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये स्पेसिफाइड है, तो ये एक अपनी बराबर की अपने जो वोल्टेज है इतना ही करंट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा VDC इज इक्वल टू IRS प्लस VZ। क्यों? ये तो सेम रहने वाली है। जब ये सेम है तो इधर क्या होगा, ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, तो रेजिस्टेंस ये इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेम रहने वाली है। दूसरी कंडीशन क्या करूं, इनपुट वोल्टेज मतलब VDC को क्या कर दूं, इनपुट वोल्टेज को वेरी करा दूं सेम की जगह। तो क्या होगा, जैसे ही V इनपुट बढ़ा, V इनपुट बढ़ा तो I भी बढ़ जाएगा। अब ये जो I है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, तो जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगी, तो IZ भी बढ़ जाएगा, ये IZ बढ़ जाएगा। अब ये IZ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्यों? इसने जो बढ़ा था इसने क्या कर लिया, उसे कंपनसेट कर दिया। और यहाँ VDC सेम था तो यहाँ पर कंडीशन थी VZ सेम था। अगर यहाँ पर ये बढ़ा दिया तो कंडीशन है लोड रेजिस्टेंस सेम हो गया और IZ बढ़ गया, तो इसने रेगुलेट कर लिया। अब तीसरी कंडीशन में लिख दूं तो VDC को क्या कर दूं, डिक्रीज। तो अब इनपुट को मैंने डिक्रीज कर दिया तो I भी कम हो जाएगा, और I कम हो जाएगा तो IZ भी कम हो जाएगा। अब IZ कम हो जाएगा लेकिन IZ भी कम हो जाएगा। अब IZ कम हो जाएगा तो वोल्टेज सेम होगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैं भी इनपुट पहले क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ, तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या है, एक तरीके से जेनर डायोड सेम है, दूसरी वोल्टेज सेम है या करंट सेम है। अगर मैं VDC को वेरी कर रहा हूं तो V इनपुट बढ़ रहा है और I जेनर डायोड करंट भी बढ़ रहा है, और अगर मैं VDC को कम कर रहा हूं जेनर डायोड भी कम हो रहा है, I भी कम हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ तो है जो इसे ब्रेक डाउन नहीं होने दे रहा, तो वो हमारा जेनर डायोड है जो ब्रेक डाउन को, सर्किट को ब्रेक डाउन होने से रोक रहा है और रेगुलेट कर रहा है वोल्टेज को। मतलब जो अनरेगुलेटेड DC सप्लाई है उसे कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, तेजी से करंट फ्लो होता है तो यहाँ से आधा आधा बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये स्पेसिफाइड जितना है नेग्लिजिफाई करके भेज देता है आगे। क्लियर? अब जेनर डायोड का मैंने थ्योरेटिकली भी आपको करा दिया, इतना ही लिखना है आपको अगर जेनर डायोड आ जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरा जो स्पेशल पर्पस डायोड है, जो मैंने आपको बताया था, फोटो डायोड। अब फोटो डायोड की थ्योरेटिकली बात करूंगा क्योंकि मैं रियल फील आपको दे चुका हूं। तो मैंने फोटो डायोड को जब फील दिया था आपको, तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, जो PN जंक्शन डायोड था उसका जो जंक्शन है उसे फैब्रिकेट कर दिया गया था ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो से। तो वहां से मैंने क्या करा था, उधर से मैंने फोटोन्स को फॉल ऑफ कराया था उधर। तो उससे क्या देखा गया था, मैंने एक कंडीशन आपको बता दी थी, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, जो H न्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप से। तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं डायोड के में, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर जाएंगे, मतलब जनरेट हो जाएंगे, और वो क्या है, जंक्शन की तरफ भगना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही जंक्शन की तरफ वो भगना स्टार्ट कर देंगे तो रिकॉम्बिनेशन होने से पहले ही वहां पर एक तरीके से डिप्लेशन लेयर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और डिप्लेशन लेयर को रिकॉम्बिनेशन होने से पहले ही वो क्या होंगे, एक दूसरे से एक्टिवेट होके अपनी अपनी साइड भागने लगेंगे। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ फ्लो कर जाएंगे और उधर वो कलेक्ट हो जाएंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाएंगे, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल की तरफ। तो उधर से मैं उन्हें कलेक्ट कर लूंगा और एक तरीके से फोटो डायोड की कंडीशन महसूस होगी। मतलब कुछ भी H न्यू दिया था तो अंडर H न्यू
फॉरबिडन एनर्जी गैप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था, इसीलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मुझे ईएमएफ के कंडीशन के द्वारा मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको लिखा देता हूं जो फोटोडायोड है उसका थ्योरी, फील आपको आ गया होगा। तो दूसरा फोटोडायोड, अब मैं इसकी जो थ्योरी है पॉइंट्स में लिखाऊंगा। तो फोटोडायोड, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फोटोडायोड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये P और ये N, ये P है और ये N है। इसे क्या है, फैब्रिकेटेड करा दिया मैंने, किससे, ग्लास विंडो से, फैब्रिकेट करा दिया ग्लास विंडो से। क्लियर। अब मैं क्या करूं, इधर नेगेटिव टर्मिनल, क्यों, रिवर्स बाइस कंडीशन में होता है फोटोडायोड, आपको पता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। क्लियर। अब यहां पर इसे ग्लास विंडो से फैब्रिकेट करा दिया है मैंने। अब ये इसका सेटअप है, इधर होल्स होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एच न्यू डालूंगा, एच न्यू डालूंगा, तो अगर एच न्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी फॉरबिडन एनर्जी गैप से, एनर्जी गैप को ईजी लिख दूं तो क्या कंडीशन होगी। तो फर्स्ट फोटोडायोड इज, अब मैं इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, माइक्रो एम्पियर में इसके करंट, जो भी ईएमएफ के द्वारा जो करंट मिलेगा उसे नाप लूंगा, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता है, मैंने बताया था फोटोडायोड में क्या कर दूं मैं, कि इसे वो पर्पस, स्पेशल पर्पस डायोड है जिसे मैं रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा दूं। तो फोटोडायोड इज अगेन अ, फर्स्ट पॉइंट, फोटोडायोड इज स्पेशल पर्पस डायोड, फोटोडायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है which allow to connect in reverse bias condition। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में, रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में आप इसे लगा सकते हो। तो पहला पॉइंट अब मैंने आपको बताया था, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड को फील दे चुका है, ये आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, और रिवर्स बाइस कंडीशन आपको डायग्राम में भी दिख रही होगी। क्लियर। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसे कैसे ऑपरेट करा जाता है, कैसे अलाउ करा जाता है रिवर्स बाइस कंडीशन में, जो डायग्राम आपको सीधा सा बता रहा है, और मैं आपको फील दे चुका हूं। अब दूसरा पॉइंट, इसे क्या करा है, ये एक तरीके से स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसे क्या करा है, फैब्रिकेटेड करा जाता है, इट इज फैब्रिकेटेड with transparent glass window which allow light or H nu through it। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या करूं, जो ये स्पेशल फोटोडायोड है उसे कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास से, जिसके द्वारा क्या है, जो एच न्यू है, जो लाइट है, वो आसानी से इस पर फॉल कर सके। और अगर मैंने आपको बताया था एच न्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी फॉरबिडन एनर्जी गैप से। क्लियर। तो दो पॉइंट क्लियर करूंगा। तीसरे पॉइंट, तो जब लाइट इस पर फॉल हो जाएगी तो हमें पता है जो एच न्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप से। तो एच न्यू डोनेट करेगा लाइट को और ईजी डोनेट करेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप को। फॉरबिडन एनर्जी गैप आप जानते हो, मेरा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर
वहां पर मैंने आपको जब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बताया था तो वो अच्छे से बताया था कि एक वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन में, इंडक्शन में फॉरबिडन एनर्जी उसमें कम होता है, उस इंडक्टर में सबसे ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में हल्का होता है। क्लियर। अब एच न्यू के ग्रेटर होने, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ग्रेटर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो क्या करेंगे, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चौथा पॉइंट मैं लिख दूं, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर generated due to the absorption of photon। फोटोन के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जब मैं फील दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपका यहाँ पर लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, बाहर से कोई आ गया फायर लगा जाए तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को छोड़ के भगना स्टार्ट कर दूंगा। तो सीधा सा यहाँ से यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट था, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो क्या करते हैं, जनरेट कर जाते हैं फोटोन के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। तो पांचवा पॉइंट है, जब वो जनरेट कर जाते हैं तो किधर की तरफ भगना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने आपसे बोला था डिप्लेशन लेयर की तरफ। तो पांचवा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन एंड होल, द इलेक्ट्रॉन एंड होल, द इलेक्ट्रॉन एंड होल pair take place near a depletion layer, depletion layer के depletion layer। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट हुए थे वो कहां पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, डिप्लेशन लेयर के पास। तो आपको अब बता दूं मैं, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इधर से इधर की तरफ। पॉइंट क्लियर। अब आपको पता है कि जब वो डिप्लेशन लेयर के पास चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं आर सेपरेट बिफोर रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन करने से पहले ही क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते ही क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो यहां पर आ गए थे वो क्या होंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे बिना रिकॉम्बिनेशन के। क्लियर। अब सेवंथ पॉइंट, तो सेवंथ पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो एन की तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड एन एंड द डायरेक्शन ऑफ होल टूवर्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप, तो सीधा सा मतलब है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, होल कहां जाने लगेंगे, पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेंगे, होल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिफोर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बाइन होने से पहले ही जो इलेक्ट्रॉन यहां पर थे भागने लगेंगे अपने टर्मिनल की तरफ, पी अपने टर्मिनल की तरफ। क्लियर है। तो यहां से ईएमएफ प्रोड्यूस कर देंगे। अब
एट्थ पॉइंट। तो एट्थ पॉइंट में बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से जो रिकॉम्बाइन होने से पहले इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होल जा रहे थे, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें कलेक्टेड कर लिया गया, कलेक्टेड टू एट पी टर्मिनल, वो एन टर्मिनल and holes are collected toward, होल को कलेक्ट कर लिया गया एट टर्मिनल पी। देन 9 पॉइंट यहीं पर लिख देता हूं, इट प्रोड्यूस ईएमएफ, इसके द्वारा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये थे पॉइंट फोटो डायोड के। अब मैं क्या करता हूं, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूं जितने भी मैंने 9 पॉइंट लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया फोटो डायोड वो स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है जिसको मैं रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा दूं। तो अब अगर रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा दूंगा तो रिवर्स बाइस कंडीशन आपको पता है कब होती थी, रिवर्स वाइज कंडीशन जब हमें देखने को मिलती थी जब हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है डायोड का वो नेगेटिव या लो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल से टच हो या लो बैटरी के पोटेंशियल टर्मिनल से टच हो। तो यहां से हमें पता पड़ा कि इधर से नेगेटिव नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन इससे भी बड़ा रूप था, मैंने क्या करा था, इसको फैब्रिकेट कर दिया गया ग्लास विंडो से, ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो से, जिसके द्वारा जो मैं फोटोन रेडिएट करा रहा था इस पर वो एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। और फोटोन जैसे ही मेरा क्या कंडीशन दिखती थी, फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा दिखता था। किससे? फॉरबिडन एनर्जी गैप कम दिखता था लाइट की इंटेंसिटी से। एच न्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर होती थी फॉरबिडन एनर्जी गैप से, तो मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होने के बाद क्या होता है, तुरंत डिप्लेशन लेयर की तरफ भागते हैं। और डिप्लेशन लेयर क्या करती है, डिप्लेशन लेयर पर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से रिकॉम्बाइन होने से पहले ही वो क्या करते हैं, जो होल्स हैं वो पी टर्मिनल की तरफ भगना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं। एन टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन है एन टर्मिनल की तरफ भगना चला स्टार्ट कर देते हैं और उधर कलेक्ट हो जाते हैं और ईएमएफ प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये था आपका फोटो डायोड। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो गया होगा। क्लियर? फोटो डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा आपको। तो मैं एक कंडीशन बोल दूं कि जो फोटोन है, जो एच न्यू है, अगर मैं क्या करूं, फोटोन की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो जो मैक्सिमाइज करंट मुझे महसूस होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। तो मैं क्या बोल दूं, 10वां पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं यहां से द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, जो मैग्नीट्यूड है फोटो इलेक्ट्रॉन का, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये बना दूं तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जितनी ज्यादा लाइट डालूंगा एच न्यू की वैल्यू तो उतनी ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा वैल्यू, तो यहां से उतना ज्यादा फोटो करंट, तो उतना ज्यादा ईएमएफ। तो अगर मैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाऊं तो मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं। तो आपको पता है ये रिवर्स वाइज कंडीशन होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां से ये कंडीशन आपको दिखेगी पहले ये। अब इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं तो कंडीशन बढ़ती जा रही है, जैसे I1 I2 I3, तो I3 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज ग्रेटर देन I1। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ये I ये B, IV कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल, अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरे स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में। वो था हमारा, मैंने आपको बताया था एलईडी, लाइट एमिटिंग डिवाइस।
लाइट एमिटिंग डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे घरों में एमिटेड डिवाइस देखने को मिल जाएगा डिवाइस। अब ये क्या था, ये कंडीशन थी, उसमें कंडीशन क्या थी, थोड़ा सा इधर रिवर्स कंडीशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक तरीके से मैं इसका सिंबलाइज करूं तो मुझे ये कंडीशन दिखने को मिलेगी, यहाँ से रेडिएशंस बाहर निकलती दिखेंगी। क्लियर? तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अगर मैं इसे सिंबलाइज करता हूं। तो अब ये भी क्या होगा, एक तरीके से इट इज ऑल्सो हेवीली डोप्ड, मतलब अगर मैं पहला पॉइंट बोल दूं तो ये भी क्या होगा, ऑल्सो हेवीली डोप्ड। तो हेवीली डोप्ड होगा, तो हेवीली डोप्ड का रीजन सीधा सा है, आपको पता थी, मैंने बताया था कि हेवीली डोप्ड के द्वारा अगर हम हेवीली डोप्ड कर देंगे तो इम्प्योरिटी ज्यादा आएंगी, अगर इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी तो एन टाइप पर इलेक्ट्रॉन के साथ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल मिल रहे थे वो भी लगभग कुछ ना कुछ थोड़े से बहुत ज्यादा से महसूस होंगे। पहले 1-2 था तो अब 10 से 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसे हाईली डोप्ड करा गया। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट है, मैंने अभी देखा था जीनर डायोड लिया था, फोटो डायोड लिया था, उन्हें मैं कैसे अलाउ कर रहा था, उन्हें रिवर्स वाइज कंडीशन में लगा रहा था। अब ये एसोसिएट होगा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में, इट एसोसिएटेड एज फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, लेकिन ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में एसोसिएट होगा और अलाउ होगा। क्रिस्टल क्लियर? तीसरे पॉइंट की बात कर दूं तो अगर मैं क्या करूं, एलईडी को अगर रिवर्स वाइज कंडीशन में लगा दूं, रिवर्स वाइज कंडीशन में लगा दूं तो ये कैसा शो होगा, ये फिर स्पेशल पर्पस डायोड ना होके इट एक्ट एज, तो ये एक्ट करेगा कैसे, जनरल या नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। तो पहला पॉइंट मैंने बताया हेवीली डोप है, दूसरा पॉइंट बताया इसे क्या करेंगे, जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही फॉरवर्ड वाइज में लेंगे, अगर रिवर्स वाइज कंडीशन में लेते हैं तो ये कैसा शो करेगा अपने आप को, ये एक तरीके से पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। अब मैं आपको इसको बता देता हूं, जैसे मैंने क्या करा था, फोटो डायोड को फैब्रिकेट कराया था ग्लास विंडो से, इसी प्रकार इसे भी मैं क्या करूं, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सीट्स से कवर करा दूंगा, फैब्रिकेट करा दूंगा। क्यों? क्योंकि उधर एनर्जी रेडिएशन यूवी लाइट्स फॉल करा रहे थे, यहां पर क्या होगा, कैप्चर करेंगे, निकालेंगे। तो यहां से सीधा सा मतलब है कि कंडीशन कहीं ना कहीं एक तरीके से रिवर्स होने वाली है। तो अब मैं आपसे इसको चौथे पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। अब मैंने आपको बताया था तीसरे पॉइंट में अगर मैं रिवर्स वाइज कंडीशन करा देता तो ये जो एलईडी है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करती, तो मैंने इसे फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में अप्लाई करा, तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन कहीं ना कहीं ये होगी। तो यहां से मैं क्या करूं, हल्का सा देर इसे मिटाऊं तो ये कंडीशन क्या मुझे नजर आएंगी, यहां पर मैंने एक डायोड लगा दिया है। अब डायोड कंडीशन थी तो ये कंडीशन नजर आ रही है आपको, तो ये कंडीशन फैब्रिकेट कर दी। अब इधर P है, इधर N है, तो इधर होल्स नजर आ रहे होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधा सा बात है, तो चौथी कंडीशन बताऊं तो यहां से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इधर से कॉन्वेंशनल करंट पहुंचा, अब इधर से कॉन्वेंशनल तो इधर से इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो यहां से सीधी सी कंडीशन है फ्रॉम N to P होल्स आर सेंड, अब इलेक्ट्रॉन्स आर सेंड फ्रॉम N to P, यहां से ये और ये कंडीशन क्या हो गई, रिपेल, तो एक तरीके से इसने से रिपेल कर दिया, तो ये P जंक्शन की तरफ पहुंचे, इधर पॉजिटिव होल, तो एक तरीके से इधर भी रिपल्सन की कंडीशन तैयार हुई और इधर से ये क्या पहुंच गए, इधर की तरफ। तो अब मैं चौथा पॉइंट लिख दूं, ड्यू to the repulsion, the electron are sent
और मूव टूवर्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स टूवर्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपका यहां से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जैसे मैंने फॉरवर्ड वाइज कंडीशन कराई, इधर से पॉजिटिव कॉन्वेंशनल करंट, इधर से इलेक्ट्रॉनिक करंट, इधर होल, तो ये पॉजिटिव रिपेल करके एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ गए डायोड के, और इधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वजह से रिपेल करके इधर जाके इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ गए। चौथा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पांचवें पॉइंट, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि इसमें हेवीली डोप्ड होगा, तो हेवीली डोप्ड होने से क्या कंडीशन थी, पी टाइप पर होल्स होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी खूब अच्छे खासे होंगे। और अगर मैंने एन टाइप की बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी अच्छे खासे होंगे। तो मैं क्या देखने को मिलेगा कि जंक्शन पर क्या देखने को मिलेगा, मुझे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी। देन तो मैं बात कर दूं, ड्यू टू द एक्सिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू द डोपिंग एक्सिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, then minority and majority charge carrier are combined, then जो minority and majority charge carrier है, then the majority and minority charge मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर रिकॉम्बाइंड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, रिकॉम्बाइन कर जाएंगे एक दूसरे से। जैसे ही रिकॉम्बाइन करेंगे तो क्या महसूस होगा, तो आपको सीधा सा पता है एनर्जी एमिट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है दोनों आए और आगे आगे ऊपर, तो यहां से कंडीशन है आपको देखने को मिलता है अलग अलग फॉरबिडन एनर्जी गैप की वजह से अलग अलग लाइट के फॉर्म में एलईडी मिलती है। तो पांचवा पॉइंट यही था, डोपिंग की वजह से। अब आपको समझ में आ रहा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग है, लेकिन डोपिंग की वजह से जो पीएन जंक्शन डायोड है डिफर कर गया एलईडी में। अब मैं छठे पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर कॉम्बाइन हो गए, इधर भी रिकॉम्बाइन हो गए, तो वो क्या करा, एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गए। तो मैं आपसे बात कर दूंगा एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो छठा पॉइंट, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी जो रिलीज हुई किस फॉर्म में हुई, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी कैसे रिलीज हुई, फोटोन की फॉर्म में। तो ये था छठा पॉइंट। अब यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एक कंडीशन और है, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप की कंडीशन सातवां में बोलूं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की कंडीशन स्लाइटली और लेस देन ग्रेट, अभी अगले में बता दूंगा मैं आपको, क्लियर, कुछ देर बाद नोट। अब मैं आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा इसका। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा देखने को मिलेगा, तो हमें पता थी जैसा पीएन जंक्शन डायोड में देखने को मिलता था, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम मिलेगा। अब तुम कह रहे होंगे क्यों, बस इतना अंतर हो जाएगा कि कंडीशन में एक कंडीशन हल्की सी ये हो जाएगी कि डिफर कलर के लिए डिफर कलर मिलेगा। अब तो मैं पता है विबग्योर की कंडीशन होती है, तो मैं पीछे की तरफ आऊं तो ये कंडीशन होती जाएगी, क्लियर। तो ये तुम्हें पता है आई वी, सिलिकॉन जर्मेनियम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था तो उसे ब्रेक डाउन करके डिप्लेशन, तो सिलिकॉन के लिए 0.3 था और जर्मेनियम के लिए 0.7 था। तो वही सेम आईवी कैरेक्टरिस्टिक है,
एलईडी का, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आपको ये एलईडी भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब इससे भी आपको सारे क्वेश्चन बनने वाले। अब मैं आपसे बात करूंगा सोलर सेल की। तो सोलर सेल भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है। अब यहाँ पर जो सोलर सेल था, मैंने आपको किस चीज से बताया था, यहाँ पर इसकी थ्योरेटिकली मैं एक एक करके पॉइंट लिखाऊंगा। तो मैंने आपसे बोला था कि इस समय आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने ऐसे गांव गांव में जाके, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी, वहां पर सोलर पैनल लगवाए। तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, सोलर सेल। तो अब ये क्या है, एक तरीके का स्पेशल पर्पस डायोड है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको फील्ड बता दिया था। सबसे पहले क्या होता है इस कंडीशन में, आपको पता है एच न्यू की वैल्यू ग्रेटर होती थी फॉरबिडन एनर्जी गैप से। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करूंगा तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें ऐसे ग्रेटिंग सी लगी होती है, आपको पता है, यहाँ कंडक्टर, यहाँ पर भी कंडक्टर, यहाँ पर ये कंडीशन। क्लियर, यहाँ कंडक्टिंग स्लैब, यहाँ कंडक्टिव, यहाँ पर क्लोज होता है। अब क्या है, ये क्या है, एक तरीके से फैब्रिकेटेड है ग्लास से। क्यों, अब यहाँ पर एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन होती है। तो पहला पॉइंट अगर मैं बोल दूं आपसे, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द लाइट। तो सबसे पहला पॉइंट बोल दूं, एच न्यू ग्रेटर होगा किससे, फॉरबिडन एनर्जी गैप से, वेयर एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू को क्या बोलूंगा, लाइट, और ईची को क्या बोलूंगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में, एच न्यू। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से जनरेट होने लगेंगे। मतलब पहला पॉइंट मैं बोल दूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टेक प्लेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टेक प्लेस। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेशन टेक प्लेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एच न्यू की वैल्यू किससे ग्रेटर है, फॉरबिडन एनर्जी गैप से। तो जैसे ही गिरी, क्या कंडीशन हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब दूसरी कंडीशन में बोल दूं आपसे, तो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं दूसरा पॉइंट बता देता हूं आपको। तो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप पर जाना स्टार्ट कर देंगे, और जो होल्स है पी टाइप के, वो पी टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट कर। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का। इलेक्ट्रॉन आर शिफ्ट टूवर्ड, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आर शिफ्ट टूवर्ड एन साइड एंड होल्स टूवर्ड पी साइड। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पहुंचेंगे, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर पहुंचेंगे, मतलब एन साइड। तो थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन आर रीचिंग, जो इलेक्ट्रॉन है वो रीच करेंगे, रीचिंग द एन साइड। और एन साइड कहां है, एन साइड कहां है, फ्रंट कॉन्टेक्ट पर। ये फ्रंट कॉन्टेक्ट पर जो इलेक्ट्रॉन है यहां से फ्रंट कॉन्टेक्ट पर पहुंचे। क्लियर। और यहां से जो फ्रंट कॉन्टेक्ट पर पहुंचे, फ्रंट कॉन्टेक्ट। अब जो होल्स हैं वो कहां पर पहुंचेंगे, होल्स आर रीच द पी साइड। तो पी साइड कहां है, बैक। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, यहां से फोटोवोल्टिक जनरेट होगा। तो फोटोवोल्टिक
वोल्टेज जनरेट होगा फोटोवोल्टिक की वजह से। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन एन साइड पर पहुंच जाएंगे और नेगेटिव बना देंगे, ये पॉजिटिव पर बना देंगे और कंडक्शन के थ्रू करंट फ्लो होगा और फोटो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब ये थे आपके चारों। अब मैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, IV कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम। अब मैं IV कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूंगा सोलर सेल के। तो जो IV कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, IV कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा तो यहां से कंडीशन आएगी, ये I और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां से एक कंडीशन नजर आएगी, ये तो ये कंडीशन एक नजर आएगी, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये A ये B शॉर्ट सर्किट, कोई दिक्कत? तो ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट वोल्टेज और ये ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर? तो ये अब मैंने आपको चारों स्पेशल पर्पस डायोड बता दिए। पहला मैंने बताया था जीनर डायोड, दूसरा फोटो डायोड, तीसरा LED, चौथा सोलर सेल। तो आपको पहले मैंने कुछ मिनट्स में फील दिया, अब थियोरेटिकली। अब आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा जो इन स्पेशल पर्पस फोटो डायोड के रिलेटिव होगा। अब आप न्यूमेरिकल और जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं और क्वेरी में आपको कमेंट सेक्शन में या मेरी email ID पर सेंड कर सकते हैं। क्लियर?